Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the second chapter from the book Snapshots, and the name of the chapter is The Address. It is written by Marga Minko. Students, today in this video I will students, let's start the story The Address by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. मीन्स ये जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी, लघु कहानी, ये एक पाइग्नेंट अकाउंट है एक डॉटर का, यानी कि एक बेटी का। पाइग्नेंट का वो मतलब होता है बहुत ही मार्मिक, टचिंग है, एक अकाउंट है या कहें कि एक लेखा जोखा है एक बेटी का। वो गोज इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग, जो अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स थी यानी माँ की जो चीज़ें थी उनको सर्च करने के लिए निकलती है युद्ध के बाद हॉलैंड में। वन सी फाइंड्स देम, और जब वो उनको पा लेती है यानी उनको ढूंढ लेती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ अ अर्लियर लाइफ, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन जिन चीज़ों को वो देखती है वो उसकी पुराने जीवन की जो मेमोरीज हैं उनको फिर से जीवित कर देती हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, हालांकि उसने, और फाइनली कह सकते हैं कि उसने फिर वो डिसाइड करती है कि वो उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ देगी एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वो आगे बढ़ जाती है यानी उनको बिना लिए हुए ही आगे बढ़ जाती है। तो अब मेन स्टोरी शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो वो कहती है कि डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, यानी जो लड़की है वो किसी एड्रेस पर पहुंचती है और वहाँ पर एक घर होता है, उस एड्रेस पे जाकर के वो डोर नॉक करती है और अंदर से कोई महिला निकलती है। तो वो उस महिला से पूछती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अब भी जानती हो। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, यानी उस वुमेन ने मुझे सर्चिंगली देखा। सर्चिंगली मीन्स हियर बड़े ध्यान से देखा ऊपर से नीचे तक। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक, और उसने दरवाजे को थोड़ा सा, चिंक का मतलब बिल्कुल जरा सा, जैसे दरार सी बनी हो उतना खोला, जैसे हम ज़्यादा ना खोलें दरवाजे को, कोई आए तो हल्का सा खोल दें, तो उसने इस तरह से खोला। आई केम क्लोजर, तो मैं और पास आ गई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और घर के बाहर ही जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं है ना, तो वो कहती है कि मैं सीढ़ियों पर जा कर के खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, तो जो महिला थी अंदर उसने क्या बोला कि नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो लड़की बोली कि आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, और जो महिला जो अंदर घर में थी उसने क्या किया, उसने अपने हाथ को दरवाजे पर इस तरह से ऊपर रख लिया कि मानो वो चाहती हो कि वो दरवाज़ा और ज़्यादा न खुले या और ज़्यादा खुलने से उसको रोकना चाहती हो, तो इसलिए उसने अपना हाथ रख लिया। हर फेस गैव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उस महिला के चेहरे पर ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे ये पता चलता हो कि उसने मुझे पहचान लिया है, यानी जो लड़की आई है उसको पहचान लिया हो, ऐसा कोई साइन उसके चेहरे पर नहीं था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, लड़की कहती है कि वो सिर्फ चुपचाप मेरी तरफ घूर कर देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, तो मैंने सोचा, लड़की कहती है कि मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, मुझसे भूल हो गई। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, संभवतः ये वो नहीं है जिसके पास मैं आई थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, और वो कहती है कि आखिरकार मैंने उसको सिर्फ एक बार ही तो देखा था, फ्लेटिंगली, और वो भी जल्दबाजी में। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो भी वर्षों बीत चुके। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, संभवतः ऐसा हो सकता है, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि हो सकता है कि मैंने एक गलत घंटी को दबा दिया हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, और फिर उस महिला ने कुछ पल के लिए जो दरवाज़ा था उसे पकड़े हुई थी उसको छोड़ दिया। एंड स्टेप टू द साइड, और थोड़ा सा साइड में हो गई, अलग हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, और जैसे ही वो एक साइड हुई तो मुझे दिखा कि
कि उसने मेरी माँ का हाथ से बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन, ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुआ था। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो लकड़ी के जो बटन्स थे उसमें जो लगे हुए थे वो लगातार धुलते रहने के कारण कैसे हो गए थे, पेल हो गए थे, पीले पड़ चुके थे। शी सॉ, और उसने देखा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उस महिला ने देखा कि मैं उसके कार्डिगन की ओर देख रही थी। हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने क्या किया, अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया, अपने आप को फिर से छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे ये पता चल चुका था कि मैं बिल्कुल सही थी, यानी बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंची हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, तो वो कहती कि मैंने फिर से उससे पूछा कि आप मेरी माँ को जानती थी? तो हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, तो उस महिला ने जो दरवाजे घर के अंदर थी उसने कहा, क्या आप वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस लौट के नहीं आएगा। ओनली मी, तो उसने कहा केवल मैं ही आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पासेज बिहाइंड हर, तभी जो लड़की है जो वहाँ आई हुई है वो देखती है कि अचानक से एक दरवाज़ा, जो महिला खड़ी हुई थी उसके पीछे पैसेज में, यानी कि गलियारे में जो कॉरिडोर होता है उसमें एक दरवाज़ा खुलता है, और फिर वो दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। उसने वो देखा, और जब वो दरवाज़ा खुला तो क्या हुआ, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, वहाँ से एक मस्टी स्मेल, मस्टी का मतलब क्या होता है, सीलन युक्त, जैसे किसी कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन हो, बहुत पुराना कमरा हो तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आती है, तो उस तरह की स्मेल इमर्ज हुई, यानी कि आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो फिर वो महिला ने जो अंदर खड़ी हुई थी घर में, उसने कहा कि मुझे दुख है या मुझे खेद है कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो लड़की उससे कहती है कि मैं यहाँ पर विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं एक पल आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, तो उस महिला ने कहा कि यह इस समय मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। सेड द वुमेन, महिला ने कहा आई कांट सी यू अनदर टाइम, कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना। अनदर टाइम माने किसी और समय आना। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने क्या किया, उसने नोडेड माने सिर हिलाया, और बड़ी ही कॉशियसली माने बड़ी सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया कि मानो नो वन इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर कोई भी व्यक्ति को जो भी हो अंदर, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरीके से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो जो कर्टेन था, जो खिड़की के सामने जो पर्दा टंगा हुआ था, वो पर्दा थोड़ा सा मूव हुआ, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, और किसी ने जो अंदर था उसने मेरी तरफ घूर करके देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर शायद उसने मुझसे पूछा कि वो क्या चाहती थी या मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, और संभवतः जो महिला थी उसने उत्तर दे दिया होगा या दे दिया होता कि कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग, यानी ये कोई बात नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर मैंने जो नेम प्लेट जो घर के बाहर लगी हुई थी उस पर फिर से नज़र डाली। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, तो मैंने देखा कि वो जो नेम प्लेट थी वो एक वाइट एनेमल माने सफ़ेद पेंट की हुई एक प्लेट थी, जिस पर ब्लैक लेटर्स में काली स्याही से लिखा हुआ था डार्लिंग। एंड ऑन द जेम, और जेम यानी कि ये क्या होता है, वन साइड पीस ऑफ अ डोर, यानी दरवाजे का ही एक हिस्सा। तो उस पर वो कहती है कि बिट हायर, जो कि थोड़ा सा ऊंचा था, उस पर नंबर लिखा हुआ था द नंबर 46, तो उस पर लिखा हुआ था नंबर 46, तो ये उसका एड्रेस था।
As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. फिर मैं वहाँ से वापस स्टेशन की ओर चलने लगी और जब मैं रास्ते में चल रही थी तो मुझे मेरी माँ की याद आई, who had given me the address years ago, जिसने वर्षों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था. It had been in the first half of the war. और ये कब की बात थी? जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, जो युद्ध हुआ था उसके पहले हाफ की, यानी आधा युद्ध जब हुआ था उस समय की. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज. मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर आई हुई थी. एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली. और अचानक ही मुझे तुरंत ही ये पता चला, यानी मेरे मन में ये बात आई, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. कि जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो यहाँ पर चेंज हुई है, यानी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. और मुझे बहुत सारी चीज़ें मिस मिली, यानी गायब मिली. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड. मेरी माँ काफ़ी सरप्राइज्ड हुई. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. इस बात को जानकर कि मैंने इतनी जल्दी इन चीज़ों को नोटिस कर लिया. देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. तब उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर. मैंने कभी भी पहले उनके बारे में नहीं सुना था. बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. लेकिन स्पष्ट था कि वह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी. होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स. जिसे उसने, यानी मेरी माँ ने अभी वर्षों से नहीं देखा था. सी हैड सडनली टर्न्ड अप. और वह अचानक ही उनसे मिल गई थी. एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट. और अपने पुराने जो कॉन्टैक्ट थे उनको फिर से रिन्यू कर लिया था. सिंस देन सी हैड कमिंग रेगुलरली. और तब से वो हमारे घर में रेगुलरली आ रही थी. एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विद हर. और हर बार जब भी वो हमारे घर आती और यहाँ से वो लीव करती, यानी जाती, तो कोई ना कोई चीज़ हमारे घर की वो अपने साथ ले जाती. सेड माई मदर. मेरी माँ ने मुझे बताया. सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. और वह हमारी सारी जो टेबल सिल्वर थी, यानी टेबल पर जो हमारी स्पून, फॉर्क, नाइफ वगैरह जो रखी रहती थी सिल्वर के, उनको वो ले गई अपने साथ. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर. और फिर वहाँ हमारे कमरे में जो एंटिक प्लेट्स, जो बहुत ही प्राचीन पुरानी जो प्लेट्स टंगी रहती थी, वो उनको भी ले गई. सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस. और हमारे घर में कुछ बड़े बड़े वासेस थे, फूलदान थे. उनको ले जाने में तो लगिंग का मतलब होता है घसीटते हुए किसी चीज़ को ले जाना. तो घसीटते हुए ले जाने में उसको तो बड़ी ट्रबल हुई होगी, बड़ी परेशानी हुई होगी. एंड आई एम वरीड सी गोट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. और मुझे तो चिंता थी कि कहीं उसको जो हमारी क्रॉकरी का सामान है उनको ले जाते समय उसकी जो बैक है, यानी पीठ है, उसमें कहीं उसको क्रिक यानी कि दरार या उसे चोट न लगी हो. माई मदर सुक हर हैड पिटिंगली. मेरी माँ ने अपना सिर बड़ी ही पिटिंगली का मतलब सिंपैथी के साथ हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. और क्या बोला कि मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की, इस बात को पूछने की क्या उसके कोई प्रॉब्लम हुई. सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. उसने मुझे स्वयं इसके बारे में बताया था. सी इवन इंसिस्टेड. और उसने इस बात को आग्रह करके बताया था, यानी जिद करके. सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग. और वो मेरी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं उन सबको सुरक्षित करना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज. और वो कहती है कि अगर हमको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो हम इन सारी चीज़ों को खो देंगे. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड. तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या तुम उसकी इस बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज़ हमारी ले जाकर अपने पास रख ले. एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड. तो मेरी माँ ने चिल्लाते हुए या चीखते हुए कहा, क्या ये पूछने की ज़रूरत थी? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. और इस तरह की उससे बातें करना एक तरह का उसका अपमान था. एंड थिंक. और ज़रा सोचो अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग. यानी वो खतरा जिसको वो मोल ले रही थी. ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. यानी हर बार जो हमारे घर से एक सूटकेस भरा हुआ हमारे घर से लेकर के जाती थी और फिर वापस आती थी, तो इस सबको करने में वो कितना रिस्क उठा रही थी, कितना खतरा उठा रही थी, जरा इसके बारे में तो. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड.
मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने ये जान लिया, ये देख लिया कि मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हुई थी, यानी पूरी तरह से सहमत नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, उसने मुझे मानो धिक्कारते हुए देखा। और एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हम लोगों ने इस मामले को लेकर फिर से बातें नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way, और उसी समय मैं जो स्टेशन था वहाँ तक आ पहुँची, यानी जब वो ये सोचते सोचते चल रही थी और फिर तब तक वो स्टेशन पर आ पहुँची विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, यानी जो रास्ते में पड़ने वाली जो चीज़ें थीं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए। I was walking in familiar places again for the first time since the war, और मैं युद्ध के बाद पहली बार उन परिचित स्थानों पर चल रही थी जिनको मैं पहले से जानती थी। But I did not want to go further than was necessary, लेकिन मैं आवश्यकता से ज़्यादा और अधिक चलने की इच्छा में नहीं थी, यानी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं और ज़्यादा चलूँ। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a previous time. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों और घरों के दृश्यों को देखकर जो मेरे बहुत ही प्रीसियस टाइम की पुरानी यादों से भरे पड़े थे, यानी उनको देखकर मुझे पुरानी यादें आती। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. और जब मैं वापस ट्रेन में जाकर के बैठ गई तभी अचानक वो कहती है कि मेरे सामने मिसेस डॉलिंग का वो चेहरा आ गया, यानी उसने शायद आंखें बंद की हों तो उसे ऐसा लगा कि वो मिसेस डॉलिंग मुझे दिखाई दी हो, या शायद उसे स्टेशन पर दिखाई दी हो। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, ठीक वही चेहरा जो उसने पहली बार देखा था जब वो पहली बार उससे मिली थी। और उसने ये कब देखा था? इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, ये उस दिन की सुबह का समय था जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा सा देर से जगी थी उस सुबह। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर तक छोड़ करके आई थी या बाहर विदा करने के लिए गई थी। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला जिसकी ब्रॉड बैक थी, यानी कि चौड़ी पीठ या चौड़ी कमर थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, और मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करके उसे बताया कि देयर इज़ माई डॉटर, वहाँ मेरी बेटी है। सी बेकॉन टू मी, उसने मेरी तरफ मुझे इशारा करके बुलाया। द वुमेन नोडेड, और जो महिला थी उसने हाँ में सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उसने जो मेरा जो सूटकेस था जो हमारे घर से ले जा रही थी उसको कोट रैक के नीचे रख दिया। सी वोर अ ब्राउन कोट, और वह एक ब्राउन कोट पहने हुई थी। एंड अ शेपलेस हैट, और एक बड़ा ही अजीब आकार का जिसका कोई शेप नहीं था ऐसा एक हैट लगाई हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, तो मैंने अपनी माँ से पूछा क्या वो यहाँ से काफ़ी दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, यानी मैं ये देखते हुए कि उसको जो मेरे घर के जो हैवी केस थे, जो सूटकेस थे जो भारी, उनको घर से बाहर ले जाते में जो उसे कठिनाई हो रही थी काफ़ी, तो मैंने उस कठिनाई को समझते हुए पूछा क्या वो बहुत दूर रहती है। तो देखिए मेरी माँ ने क्या उत्तर दिया। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, तो मेरी माँ ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है नंबर 46 में, और इस बात को याद रखना। आई हैड रिमेंबर दैट इट, और मैंने ये एड्रेस याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए काफ़ी लंबी प्रतीक्षा की। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। प्रारंभ में लिबरेशन के बाद, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूरी तरह से इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थी कि ये जितनी भी स्टोर्ड स्टफ़ है, मेरी जो पुरानी जो स्टोर्ड चीज़ें हैं, मैं उनके पास जाऊं। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा इन चीज़ों से डरी हुई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड,
अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब आमना सामना, और मैं किस बात से भयभीत थी, उन चीज़ों का सामना करने से मुझे डर लग रहा था जो बिलोंग करती थी किससे, मेरे जो पुराने कनेक्शन थे, यानी मेरी जो पुरानी यादें थी, उन पुराने लोगों से संबंधित थे वो चीज़ें जो अब एग्जिस्ट नहीं थी, यानी कि जो लोग अब नहीं थे, वो मर चुके थे, उन लोगों से संबंधित थी, विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again। और ये वो चीज़ें थी जो कि छिपी हुई थी, हिडन अवे का मतलब अभी भी छिपी हुई थी, किस में, कवर्ड में छिपी हुई थी, एंड बॉक्सेस में छिपी हुई थी, और वो व्यर्थ ही, इन वेन का मतलब व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रही थी, until they were put back, कब तक की, कि जब तक उनको वापस their places, वापस उनके स्थानों पर फिर से सजाकर न रख दिया जाए, which had endured all those years, और ये जो वस्तुएं थी वो इन सभी वर्षों तक अपने आप को ठीक से रख पाई थी, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थी, चीज़ों का मतलब यहाँ पर किससे है, नॉन लिविंग थिंग से, क्योंकि अगर वो लिविंग थिंग होती यानी इंसान होते तो इंसान तो उनसे जुड़े हुए थे, वो मर चुके थे, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि निर्जीव थी तो ये अभी भी थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से सामान्य सी होती गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड थी वो अब जो लाइटर कलर की थी वो फिर से लाइटर कलर की होने लगी। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और वहाँ एक बेड था, बिस्तर था जिस पर आप बिना किसी खतरे के सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक कमरा था, इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आप उसको यूज कर सकते थे, उसमें जो खिड़कियाँ वगैरह बनी थी उनसे बाहर देखने का, ग्लैंस का मतलब झांकना या देखना, यानी एक ऐसा कमरा था जिनमें से आपको रोज बाहर देखने की एक तरह से आदत सी हो गई थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन क्या हुआ कि मैं काफ़ी क्यूरियस हो गई, मेरे अंदर बहुत ही इच्छा जाग गई कि मैं उन सारी पोजेशंस को, उन सारी वस्तुओं को जो अभी भी उस एड्रेस पर मौजूद थी, मैं उनको देखूं। इस बात की इच्छा मेरे अंदर फिर से आई। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको फिर से एक बार देखना चाहती थी। टच, रिमेंबर, उनको छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। तो इस वजह से मैं उस एड्रेस पर पहुंची थी। ये सारी कंडीशन जो बताई थी वो कब की बताई थी, युद्ध के बाद, कि युद्ध के बाद सारी चीज़ें सामान्य हो गई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस, और मेरी पहली विजिट मिसेस डॉलिंग के घर की वेन होने के बाद, यानी कि व्यर्थ जाने के बाद, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने एक दूसरी बार यानी दूसरी विजिट करने के लिए सोचा, यानी मैं फिर से एक बार जाऊंगी, और वो दूसरी बार पहुंची। तो क्या हुआ, नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और इस बार लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, और मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर में है। नो सी सेड, उसने कहा नहीं, वो नहीं है। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, और मेरी जो माँ है वो किसी काम से बाहर गई हुई है। एरेंड का मतलब किसी काम से बाहर चले जाना। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका थोड़ा सा वेट कर लूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दें, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।